Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 1, and today we will complete this portion by completing our last two paragraphs, that is dynamic environment and human beings and environment. So for this topic you have to come to page number 95, and in this page number we have done this portion interaction within the biotic environment. We have also done this picture by explaining the food chain. Now we are going to start a second last detailing point, which is the dynamic environment. सो डायनेमिक होता क्या है? डायनेमिक एक गतिशीलता, डायनेमिक अगर हम हिंदी बोले गतिशील, सो गतिशील इन्वायरमेंट है आपका। सो बहुत सारे आज तक चेंजेस हुए हैं। जैसे हम हमारी बुक में से स्टार्टिंग या फिर बुक के पोर्शन में से स्टार्टिंग करते हैं, द इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। अगर हम कल या परसों की बात कर लें, परसों की अगर हम बात करें, सो ऑन संडे जो दिन का टेम्परेचर था वो बहुत मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बट जैसे ही शाम होते होते बारिश होने लग गई थी। तो किस तरीके से हमारे मौसम ने, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को बदल दिया था बुरी तरीके से, पूरी तरीके से। सो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, सीजनल एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल्टर, यहाँ पर ऑल्टर आएगा, लेट मी डू दिस करेक्शन। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपके इन्वायरमेंट हैं, इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, और जो सीजनल और लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे सीजनल मतलब आज ये सीज़न है, कल वो सीजन रहेगा, या फिर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो उस तरीके से यहाँ बात की जा रही है, भले ही छोटा चेंज हो या फिर बड़ा चेंज हो, वो आपके इन्वायरमेंट कीप चेंजेस ऑल्टर, अब हमारे इन्वायरमेंट को ऑल्टर करने के लिए सारे चेंजेस होते रहते हैं। फिजिकल चेंज ओवर द सरफेस, अगर मैं बात करूँ, दो तरीके की फोर्सेस काम करती है हमारे लैंड सरफेस एरिया में फॉर्मेशंस के लिए, एक एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो उसी तरीके से हम यहाँ बात करेंगे फिजिकल चेंजेस ओवर द सरफेस, लैंड सरफेस एरिया के ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स का बनना, पेंजिया, पेंथालासा, गोंडवाना, अंगारा, ये सब हम क्लासेस में एक दो तीन बार डिस्कस कर चुके हैं। सो ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट होना, धीरे धीरे जो आपके लैंड फॉर्म्स है उनका चेंज होना। पहले आपका जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे ऐसा नहीं देखने को मिलता था, पहले एक थे, उसके बाद ड्रिफ्ट होते हुए चले गए। फिर हम प्लेट्स भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने क्लासेस में, नहीं है तो आगे और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सो इन वजह से क्या हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं। फैक्टर्स हैव कॉज द एक्सटेंशन, ऑल ऑफ दीज, इन सभी से क्या हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हैव कॉज्ड एक्सटेंशन ऑफ सम स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, चेंजेस होंगे तो कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे होंगे। यहाँ नुकसान क्या है कि जो कुछ स्पेसीज है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो एक्सटेंट होती जा रही है, वो खतरे में आ गई है, वो लुप्त होने के कगार पे हैं। New species of plants and animal have adapted to change of environment। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई हों, जिन्होंने अपने इन्वायरमेंट के साथ संतुलन बना लिया, समायोजन कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट को, वो आज भी हमारे सामने देखने को मिल जाती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे घर में कोई अगर रहने के लिए आता है तो एक दिन वो थोड़ा फॉर्मल रहता है, उसके बाद अपने आप को एनवायरनमेंट में ढाल लेता है। तो जिस स्पेसीज़ ने अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लिया, वो आज भी अलाइव है। सो इवोल्यूशन ऑफ मैन, अब हमारी बात कर रहे हैं, अब तक हमने प्लांट्स और एनिमल्स की बात की थी। सो जैसे हमारी इवोल्यूशन होती है, उसकी वजह से भी क्या हुआ था, क्लाइमेट में चेंजेस हुए थे, या हम भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेटिक चेंजेस। Now, the physical and biological components in environment are thus said to be dynamic in nature, मतलब गतिशील है, बदलते रहते हो, बदलने चाहिए भी। ह्यूमन बींग ऑल्सो ऑल्टर, हम भी क्या कर रहे हैं, ऑल्टर करते हैं। द एनवायरमेंट एडवर्सली अफेक्टेड टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ, दे यहाँ पर आ जाएगा, दे इन्वाइटेड, दे एडवर्सली की अगर मैं बात करूँ, एनवायरमेंट के बाद हम लोग एक डैश लगा देते हैं, सो इट विल बी नाउ अ न्यू सेंटेंस। सो यहाँ बात की जा रही है, पूरी लाइन को मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ, या फिर ह्यूमन बींग से, ह्यूमन बींग ऑल्सो ऑल्टर द एनवायरमेंट, हम भी एक तरीके से हमारी नीड को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। एनवायरनमेंट से ही हम लोगों को चीज़ें मिलती हैं। मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक की मील की बात करूँ, तो वो सारा हमें कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है।
सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड डायनामिक एनवायरनमेंट। कैसा आपका एनवायरनमेंट जो गतिशील है, बदलता है। एनवायरनमेंट फिजिकली मतलब देखने से भी बदल रहा है और इंटरनली मतलब अंदरूनी बदलाव भी हो रहे हैं। तो हमें तो बाहर से मतलब है, अंदरूनी बदलाव से तो मतलब है नहीं। सो अब देखिए कि अब करना क्या चाहिए। ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट हम दोनों एडजस्ट कैसे कर रहे हैं। हाउसेज, बिल्डिंग, शॉप्स, रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, डैम्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं आर मैन मेड सेक्टर्स। ओके, स्कूल्स सेक्टर्स को हम यहाँ पर हटा देते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, मैन मेड है, ये ह्यूमन ने बनाई है। जैसे घर ह्यूमन ने बनाया है, बिल्डिंग्स बनाई हैं, शॉप्स बनाई हैं एक्सेट्रा। सॉरी फॉर दिस, यस। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं। अब यहाँ बात आ गई है जो मैन ने क्रिएट किया है, जो मैन क्रिएटेड द कल्चरल इन्वायरमेंट टू लीड अ बेटर लाइफ। ये सारी चीज़ें इन्वेंट क्यों की गई हैं, बनाई क्यों गई हैं, ताकि हम लोग जो है हमारा जीवन और आसानी से और आरामदायक तरीके से जी सके। अब इसने क्या किया, आसानी से अपने जीवन को गढ़ने के लिए इन्वायरमेंट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए। जैसे टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, छोटा सा फ़ोन आता था पहले ब्लैक एंड वाइट, फिर वो कलर्ड होता गया, फिर उसके बाद आजकल हमारे फेस जितने बड़े बड़े, हाथ जितने बड़े बड़े फ़ोन्स आ गए। तो क्या है, हमने टेक्नोलॉजी में चेंजेस की ताकि हम लोगों की लाइफ और बेटर हो सके। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, हमने हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं। सो अब इन्हीं चेंजेस को करते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ बात हो रही है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये सब किया। टुडे दे आर वेरी फ्यू प्लेसेस अनटच्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस ना शो की हो, प्रेजेंस ना दिखाई हो। हर जगह हमारी धाक बनी हुई है। पर क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्ली मैन अडेप्टेड हिमसेल्फ। अर्ली मैन की अगर मैं बात कर लूँ ह्यूमंस की, उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग में ही हारमोनी के साथ, नेचर के साथ एक तरीके से एडजस्टमेंट कर लिया था, अडेप्ट कर लिया था इन्वायरमेंट को। बट विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम हिज वांट्स वेंट इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही, धीरे धीरे उनकी जो ज़रूरतें थी, टाइम प्रोसेस के साथ साथ वो ज़रूरतें बढ़ती गई। मैन सीरियस थ्रेट है। अब एक थ्रेट मतलब हम डर बोलते थे, जो ह्यूमन है वो एक बहुत बड़ा डर है। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को ताकि वो अपने नीड्स को पूरा कर सके। ही इज ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। किसके लिए? प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हिम टू सोफिस्टिकेटेड टूल्स टू एक्सप्लॉइट नेचर। उसे एक हथियार मिल गया है एक तरीके से, हम बोले टेक्नोलॉजी, साइंस। तो अब इन सभी चीज़ों की वजह से वो क्या करता जा रहा है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट को थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही इन्वायरमेंट को एक तरीके से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। नाउ he altered the ecosystem often without realizing the consequences of his action। उसे पता नहीं है, अगर आप एक फूल तोड़ते हो, एक पेड़ काटते हो, तो आपके लिए वो एक पेड़ है, बट वो एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपने रियलाइज़ किए बिना उसको कट कर दिया। तो बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने कोई आपने एक्शन लिया है तो उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे क्या किया है, क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है इन्होंने। अब इसकी वजह से क्या किया है आप लोगों ने, क्लियर क्यों किया? एग्रीकल्चर के लिए। इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की आप लोगों ने, फॉरेस्ट को क्लियर हमने किया फॉर इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल, रहने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके रहेंगे वहाँ पर। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो स्पेसीज थे, प्लांट्स, एनिमल्स थे, उनके घर भी बर्बाद हो गए। उनके घर पेड़ों में बसते थे, हम लोगों ने उनके घर काट दिए, तो पेड़ भी उनके जो हैबिटेट था ना, जहाँ पर वो रहते थे, वो भी उजड़ गए। ओवर पॉपुलेशन एक नया पॉइंट आ जाता है। ओवर पॉपुलेशन डिस्ट्रॉयड द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जैसे ओवर पॉपुलेशन होगा तो हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? हम लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। अभी हम यहाँ रेजिडेंशियल प्रोसेस हमने देखा था, पर्पस देखा था, जिसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। ये सारे के सारे जो हम बोले मेजर्स है ना, वो लिए तो इंसानों के भले के लिए जा रहे हैं, पर इंसान का भला होने के साथ साथ नेचर का नुकसान भी होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्सप्लोटेशन टुक अ न्यू डायमेंशन। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, और हर एक पार्ट अब क्या है, एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग ग्लोबल क्लाइमेट वाज अफेक्टेड। अब लैंड सरफेस नहीं, ग्लोबल क्लाइमेट भी एक तरीके से अफेक्टेड होने लग गया था।
पर ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो बहुत सारे सेक्शन ऑफ मैनकाइंड ने ये भी रियलाइज़ किया कि हमें एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी चाहिए, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमको। रिजल्ट क्या है? एनवायरमेंटल स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। सबसे पहले तो पॉल्यूशन रोकिए, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट अपने आप ही रुकने लग जाएगा। आई एम रीडिंग दिस होल पैराग्राफ। देन अ सेक्शन ऑफ मैनकाइंड रियलाइज दैट फॉर survival on earth we have to take care of our environment. As a result environmental revolution came up. environmental revolution लेके आए हैं हम लोग। environmental revolution आया था थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। बिना प्लान के कोई काम करेंगे तो हो सकता है गलत हो, तो प्लानिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन को और हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट होने से बचाएंगे। सो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। अगर ये कदम ले लिया जाता है तो हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इट इज़ वाइज टू रिमेंबर दैट, ये पॉइंट मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ लिखा है कि हमें वी नीड द अर्थ, हमें अर्थ की ज़रूरत है। उससे मतलब वी नीड द अर्थ मच मोर दैन द अर्थ नीड अस। अर्थ को जितनी हमारी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा हमें अर्थ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अर्थ के बिना किसी और प्लैनेट पर रह सकते हो। अभी भी हमारे कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि हम मार्स पे जाके अपनी कॉलोनीज बसा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अर्थ एक गिफ्टेड तौर पे मिली हुई है। इसीलिए हमें अर्थ की उतनी ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। अर्थ को जितनी हमारी ज़रूरत नहीं जितनी हमें अर्थ की ज़रूरत, हमें अर्थ की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। So, by this last topic, we have completed our chapter number 4 of geography portion. I hope you all have understood what we have done in this class. In the next class, we will discuss the question and answers of this chapter. So, that's it for today's class. Thank you.